होने के बारे में ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? उसके साथ शादी करने का सोच भी कैसे सकती हो? छी, मैं तो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि इस लाइफ में तुम्हारा हीरो तो मैं ही हूँ ना बेबी, तुम्हारा ईडन। देखो, जो हुआ सो हो गया। आखिर गलती किससे नहीं होती? तुमसे भी गलती हो गई। तुम बस अभी तुम्हारे अंकल के पास जाओ एंड उनको सीधा सीधा कह दो कि तुम्हें ये शादी नहीं करनी, एंड देन उसके अगले ही दिन मैं मेरे डैड के साथ आऊंगा तुम्हारा हाथ मांगने के लिए, और फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुशी तुमने मुझे क्यों थप्पड़? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे बारे में ये सब कुछ सोचते हो ईडन। मैंने तुम्हें हमेशा अपना दोस्त माना है, तो फिर ये सब बकवास क्या है? ये सब प्यार एंड हीरो एंड ऑल ये सब नाटक क्या लगा के रखा है? हाँ बोलो ना, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है या फिर लगाओ और एक कान के नीचे। देखो ईडन, तुम नहीं जानते कि मैं किस प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ। मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान हूँ और ऊपर से तुम ये सब कुछ बकवास तुम अपने पास ही रखो। ये सब कुछ बकवास नहीं है। तुम आखिर क्यों नहीं समझ रही हो कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ बेबी? स्टॉप कॉलिंग मी बेबी, आई एम नॉट योर बेबी। फ्रेंड हो तुम मेरे, और हमेशा तुम मेरे लिए वही रहोगे। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी रोमांटिक फीलिंग है ही नहीं। हेल, मैंने तो आज तक तुम्हारे बारे में ऐसे कुछ सोचा ही नहीं। हाँ तो अब सोच लो ना। तो अब सोच लो ना, आखिर क्या दिक्कत क्या है मुझ में? सब कुछ तो है मुझ में। मेरे पास पैसा है, मैं इतना हैंडसम हूँ, तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। प्लीज ईडन, नो नो, आई सेड नो ईडन, ईडन नो। डोंट यू डेयर टू टच मी, दूर रहो तुम मुझसे। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम जैसे इंसान को मैंने आज तक अपना सच्चा दोस्त माना था। शिट! तेरे बिन ये दिल मेरा रहता नहीं है बस में, तेरी जरूरत है बस आजकल जिंदगी में। देखा, लग रहा है ना पूरा कि माफिया की शादी हो रही है। इसके डार्लिंग, इससे मिलो। ये है लीजा और वो है जेनी। ऑफ कोर्स मैं इन सब को जानता हूँ युनजुन। आफ्टर ऑल ये सब कोरिया में इतने ज्यादा फेमस जो है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। वैसे हम तो एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन आज से पहले हमने बात नहीं की है ना? हाँ, एक्चुअली मैंने तो आपको उस बिल्डिंग में देखा ही नहीं था, और मुझे पता ही नहीं था कि आप वहाँ पे रहते हो। अब इसका डार्लिंग, हम का ये समझ में नहीं आवत है कि तुम उस सिपड़ी को काहे इतना रिस्पेक्ट दे रहे हो खामखा। नहीं मतलब तुम का सिर्फ आप कहने का हक सिर्फ हम का है। तुम सिर्फ हम का आप कह सकते हो, समझे या समझाए? यू शट अप। तुमको मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे डार्लिंग मत कहा करो। मैं तुम्हारा कोई डार्लिंग नहीं हूँ। Love me like you do, love me like you do. इसके हम का सट्टा कह रहे हो सबके सामने? मरना है तुमका, मरना है हमारे हाथों से। हाँ, तुमका शायद ना ही पता, लेकिन हम बड़े पॉजेसिव बॉयफ्रेंड है। 1 सेकंड, क्या कहा बॉयफ्रेंड? ये क्या 24 आवर सदमे में रहता है क्या? हाँ, तुम ऐसे समझ सकते हो। वो क्या है ना, लेंडी प्रो मैक्स है ये, बिन पहनने का लोटा। इसको कुछ समझ में नहीं आता। खैर इसको छोड़ो। वैसे ये ईडन नहीं दिखाई दे रहा है। आज तो तेरी की शादी है और उसके डैड तो मुझे यहीं पे दिखाई दे रहे हैं, तो फिर वो क्यों नहीं आया? ओह माय गॉड जेहोब जी, तुम यहाँ हो? ओह माय गॉड, तुम सच में यहाँ पे हो? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। तेरा बीमार मेरा दिल मेरा छीना ओह माय गॉड, ये चिपकली यहाँ पे कैसन? ए चिपकली, तुम यहाँ क्या कर रही हो बे? दूर हो मुझसे, दूर हो। शीश, तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम यहाँ पे भी टपक गई, अब मेरा पीछा करते हुए। हाँ,
अरे क्यों नहीं करेगी भाई पिज्जा? हॉबी यही है ना वो जो तोरे घर पे घुसी थी बिना इनवाइट के? हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे यही तो है वो फुलझड़ी जो बिना इनवाइट के मेरे घर में घुस के थी कब से। अरे स्वामी अब पहले की बातों को छोड़िए ना। लेकिन मैं अभी तुम्हारा पीछा नहीं कर रही थी सच्ची। मैं तो दूल्हे की तरफ से आई हूँ एचके के साथ। लेकिन अच्छा ही हुआ ना इस बहाने से हम एक ही शादी में मिल गए, फिर से दोबारा एक दूसरे से टकरा गए। भाई मैं तुम सब लोगों को बता रहा हूँ कि इस एटम बम को शादी होने तक मुझसे दूर रखो, वरना क्या पता ये मुझ पे ही फट जाए। जा रहा हूँ मैं यहाँ से, जा रहा हूँ जिमिना, जिमिना के पास जा रहा हूँ मैं। हाँ ये जिमिना कौन है? तुम तो बिल्कुल ही चेंज हो गई थे। I mean, तुम सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। यस ते जिमिन ने बिल्कुल सही कहा, तुम इस वेडिंग ड्रेस में काफी खूबसूरत लग रही हो। पर ये खूबसूरती किस काम की जीनू जब इस शादी से मैं ही खुश नहीं हूँ। देखो ते मैं तुम्हारी दुख भरी भावना बिल्कुल समझती हूँ, लेकिन मुझे सच सच बताना, 8 साल पहले क्या तुमने सच में जंगकुक से जरा सा भी प्यार नहीं किया था? देखो मैं जानती हूँ कि तुमने जो अंकल डे के साथ मिलकर उसके साथ किया वो अव्वल दर्जे का घटिया काम था, लेकिन इसको साइड में रखो और मुझे सच में बताओ कि तुम सच में उससे प्यार नहीं करती थी? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है तुम दोनों के पास्ट के बारे में, मैंने तुम्हारी आंखों में जंगकुक के लिए बहुत बार प्यार देखा था। जिस तरह से जंगकुक तुमसे प्यार करता था उसी तरह से तुम भी। जिमी ऐसा कुछ भी प्लीज अब ऐसे मत कहना कि ऐसा कुछ भी नहीं है एंड ऑल अमका ढमका। माना कि तब मैं थोड़ी छोटी थी, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं थी कि तुम दोनों के लफड़े और तुम दोनों के फीलिंग्स को समझ ना सकूं या फिर देख ना सकूं। मुझे इतना तो पक्का पता है कि उस टाइम तुम जंगकुक से अपने सच्चे दिल से प्यार करती थी और जिनू को भी पता है, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी तब की। शट अप जिमिन, यहाँ पे मेरी शादी जबरदस्ती से हो रही है मेरी मर्जी के खिलाफ और तुम पहले की बातें लेकर बैठ गई हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिनू तुम इसको अंदर लाई ही क्यों? तुम तो जानती हो ना कि इसकी अकल घुटने में है सर के बजाय। सीरियस टाइम पे ये कितनी ज्यादा बकवास करती है। यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हर बार तुम ऐसे सच्चाई से मुंह फेरती हो और फिर ऊपर से मुझे ही पागल ठहरा रही हो। तुम दोनों के साथ और ज्यादा यहाँ पे रुकी ना तो कहीं सच में मैं पागल ही ना हो जाऊँ, इसलिए जा रही हूँ मैं यहाँ से। और हाँ ते रेडी होकर जल्दी से बाहर आ जाना। वो क्या है ना, अंकल डे तुम्हारे टेंशन के मारे बाहर पगला जा रहे हैं। तुम तो इस शादी के ड्रेस में काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो माय बॉय। मॉम एंड डैड तुम्हें ऐसे देखते रहते ना तो सच में बहुत ज्यादा खुश हो जाते रहते। हाँ वो तो है। वैसे तुमने बड़े पापा एंड बड़ी मॉम को मेरे ऐसे अचानक से शादी के बारे में बताया नहीं था क्या? अरे कैसे नहीं बताता रहता जंगकुक, ऑफ कोर्स मैंने मॉम डैड को तुम्हारी शादी के बारे में बताया और वो दोनों तो शॉक भी हो गए, स्पेशली मॉम। बड़ी मॉम तो पहले से ही चाहती थी ना कि मैं जल्दी से शादी करके सेटल हो जाऊं और मेरे साथ तुम भी। हाँ, मुझे तो ऐसे लगता है कि सबकी मॉम एक जैसी रहती है। पता नहीं हमारे पीछे क्यों ऐसे हाथ धोकर पीछे पड़ जाती है शादी के लिए।
राइट, यहाँ से जरा देखना। हाँ अब ठीक है। बाय द वे वो दोनों यहाँ आने वाले थे तुम्हारी शादी अटेंड करने के लिए, लेकिन डैड का पता है ना, उनको बीच में ही कुछ अर्जेंट काम आ गया था। दैट्स वाई वो दोनों नहीं आ पाएंगे। बट डोंट वरी, तुम कभी तेई को लेकर यूएसए चले जाना घूमने के लिए, उनसे मिलना भी हो जाएगा, या फिर वो दोनों चले आएंगे तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे। हाँ हाँ ठीक है रामजन। शुगा, जरा अपने ससुर जी मिस्टर किमडे को इस रूम में बुलाना तो मैसेज करके पूछना है बुड्ढे ने तैयारी कहा तक की। हाँ क्यों नहीं, अब भी मैसेज कर दो तुम्हारे ससुर जी को। रुको। अरे हाँ जंकुक, मैं तो ये बताना भूल ही गया था, वो डेस्नी का कॉल आया था उस दिन। ओह डेस्नी, सच में वो आ रही है क्या? तो फिर हाँ आऊंगी तो कहा था उसने, अब पता नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो हूं ना यहाँ पे तुम्हारे लिए। हाँ तुम तो हमेशा हो मेरे साथ नामजन। ते तुम पागल हो गई हो? तुम ये क्या कह रही हो? सब कुछ रेडी हो गया है। बाहर इतने सारे लोग आए हुए हैं, इतने सारे गेस्ट है, सब कुछ ऑलरेडी रेडी हो चुका है। जंकुक भी दूसरे रूम में रेडी हो रहा है, और तुम टाइम पे ये कह रही हो कि तुम्हें ये शादी नहीं करनी? तुम्हें इस शादी से भाग जाना है? जीनू प्लीज, तुम इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट करना बंद करोगी और मेरी इसमें हेल्प करो। मुझे यहाँ से भगाने में प्लीज हेल्प करो। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जंकुक मेरे साथ शादी क्यों करना चाहता है, जबकि मैंने उसके साथ 8 साल पहले वो सब किया था। नहीं, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। मुझे डर लग रहा है। तुम तो जानती हो ना कि वो कितना ज्यादा बदल गया है। वो पहले का जंकुक नहीं रहा जिनू। वो बहुत ज्यादा बदल गया है। मैं ये शादी नहीं कर सकती, प्लीज तुम समझो। कहीं वो मेरे से शादी करके मुझे बाद में मार ही ना डाले। शट अप ते, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? जंकुक कुछ भी कर सकता है, लेकिन तुम्हें मारने के बारे में वो कभी नहीं सोच सकता। अरे मारना तो छोड़ो यार, तुम्हें जरा सी भी चोट भी नहीं पहुंचा सकता वो। मैं ये बात जानती हूँ। आई नो कि वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया, लेकिन वो इतना भी चेंज नहीं हुआ थे कि तुम्हारे बारे में ये सब कुछ सोचे वो। फिर भी जिनू, फिर भी मुझे ये शादी नहीं करनी। तुम प्लीज कुछ करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे भाई लेकिन तुम जाओगी कहाँ? अरे मैं कहीं भी चली जाऊंगी यार, कहीं भी देख लूंगी मैं अपना, लेकिन तुम बस मुझे यहाँ से निकालो तो सही। तुम हम दोनों को मरवाओगी? अंकल हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। जिनो प्लीज मेरी बहन समझा कर, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। अंकल का नाम बताकर मेरी बीपी और हाई मत कर, मुझे बस यहाँ से किसी तरह से निकाल। जिमिना, अबे भूतनी की बच्ची कहाँ थी तू? मैंने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा। मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी, किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। हाँ, लग गया ना झटका। मेरी ब्यूटी देखकर हो गया ना फ्लैट। तुम तो सच में यार, मतलब स्वर्ग से उतरी हुई कोकिल कंठी अप्सरा लग रही हो। अप्सरा, ये अप्सरा ठीक है, लेकिन ये कोकिल कंठी क्या है? अरे मतलब जिमना, तू तो यार सच में बार्बी डॉल लग रही है भाई। अब समझी, थैंक यू। लेकिन तुम क्यों इतना हाफ रहे हो, जैसे कि मानो तुम्हारे पीछे कोई सांड भाग रहा था? सांड नहीं भाई, सांडनी बोल, सांडनी। हेलो जीवन, तो फाइनल तुम यहाँ मुझे मिल ही गई। वाओ, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। हाँ पता है, चल तेरे बाप को मैं सिखा हवा आने दे। हॉबी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे अब मैंने ऐसे क्या कह दिया? तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? जिमिन, जिमिन रुको रुको
पे इग्नोर किए जा रही हो? जब से मैं शादी में आया हूँ तब से तुम 5 बार मुझे इग्नोर की हो। क्यों? उस दिन जब हमारी मुलाकात हुई स्विमिंग पूल में, तब तो तुम बहुत अच्छे से बात कर रही थी, हंस हंस कर। तो फिर अब क्या हो गया? बिकॉज अब मुझे अच्छे से पता चल गया कि तुम मेरे दुश्मन हो। तुमने जंकुक की मदद की हमसे हमारी कंपनी हड़पने के लिए। हाँ बट जिमिन वो कंपनी तो उसकी ही थी ना पहले से। मैंने तो बस उसे, मुझे वो सब कुछ नहीं सुनना, तुम मेरे इतने पास मत आओ। फिर मुझे कंट्रोल नहीं होता है। तुम इतने हैंडसम हो कि क्या कंट्रोल नहीं होता तुम्हें? अरे अब इसको कैसे समझाऊं कि मेरे हार्मोन्स और क्या। शोला है ये तन मेरा, अरे देखो तुम पास न आना। हाँ, क्या हुआ जंकुक, तुमने मुझे बुलाया? लगता है बुड्ढे को शुगर का मैसेज मिल गया। चलो अच्छा हुआ। तो फिर बता बुड्ढे, और कितना टाइम लगेगा अरेंजमेंट के लिए? और कितना मेरी होने वाली वाइफ मुझे इंतजार करवाएंगी? जंकुक तमीज से बात करो मुझसे। ये क्या बुड्ढा बुड्ढा लगा के रखा है? हाँ जितना पूछा है उतना जवाब दे बुड्ढे, वरना मेरा गुस्सा तो तू अच्छे से जानता है। क्यों जानता है ना? मिस्टर किंगडे, अब क्या हमें मुहूर्त निकालना पड़ेगा शादी के लिए? जब सारे गेस्ट आ चुके हैं, जंकुक यहाँ पे रेडी हो चुका है, तो फिर ते को रेडी होने के लिए इतना टाइम क्यों लग रहा है? हाँ, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इतनी ज्यादा उतावले क्यों हो जा रहे हो। तुम्हारी शादी उसके साथ हो तो रही है ना, तो फिर थोड़ा पेशेंस रखो, आ जाएंगी वो जल्दी। ऐसा तो नहीं है कि वो शादी से भाग रही है। फादर 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 उते इस शादी से भाग रही है। अरे बैंड बजा लेके आ जाओ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।